वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारा जो वेबिनार है, जो वेब सेमिनार, इट्स अ टॉक बीइंग गिवन बाय आवर न्यूट्रिशन फैकल्टी नेहा भाटी एक्चुअली। तो ये जो हम आज का जो सेमिनार कर रहे हैं वो है फूड लेबलिंग पर। तो न्यूट्रिशन हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओरेन इंटरनेशनल नोएडा जो इंस्टीट्यूट है, ये नोएडा सेक्टर 18 में हम लोग का एकेडमी है। और यहाँ पर हम लोग ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्स कराते हैं। तो ब्यूटी में आपका प्राइमरली स्किन, हेयर, मेकअप, नेल्स, आई लैशेज, ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं। और उसी तरह वेलनेस में न्यूट्रिशन, योगा, स्पा, इस टाइप के और कोर्सेज आते हैं। तो न्यूट्रिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड दैट वी हैव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। और न केवल न्यूट्रिशन वेलनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्यूटी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओरेन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ओरेन जो है वो एक्चुअली इंडिया का इकलौता ट्रूली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ब्यूटी एंड वेलनेस के ट्रेनिंग के फील्ड में। हमारे अकेडमीज कनाडा में और इंडिया में दोनों जगह हैं। और इंडिया में ही हमारे 100 से ऊपर सेंटर्स हैं। तो नोएडा में हमारा एक ही कैंपस है जो कि बहुत बड़ा कैंपस है। इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपसेस ऑफ एनी ट्रेनिंग अकेडमीज एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया दैट आई नो ऑफ। तो सेक्टर 18 में हम लोग मेट्रो स्टेशन के बहुत पास हैं। हमारे सभी कोर्सेज जो होते हैं वो NSTC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से एक्रेडिटेड होते हैं। तो जो स्किल इंडिया मिशन है सरकार का, उसके तहत हम आते हैं। तो आपको जो सर्टिफिकेशन मिलती है, आपको जो डिप्लोमा मिलता है, वो सर्टिफाइड होता है, उसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये भी है कि जो बिकॉज हम सरकार के सिलेबस को फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट से कंट्रोल होते हैं, तो हमारा जो कंप्लायंस लेवल है वो बहुत हाई होता है। यानी जो पॉइंट्स हैं, वो जो हमें करना है वो हमें करना ही होता है। सो दैट इज व्हाट हमारा जो मेन एम है, जो ट्रेनिंग का एम है, वो है कि हम लोग अपस्किल कर पाए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी उस जिन कोर्सेज से स्टूडेंट्स को फायदा होता है, उनको अपस्किल करके हम एक इंडिपेंडेंट करियर उनका डेवलप कर पाए। हम लोग 100% जॉब प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं। तो प्लेसमेंट भी हमारा काम है। तो आइडिया है कि जो भी बच्चा आए, बच्चा बड़ा, वो ट्रेन होके उनकी नौकरी लगे और वो एक इंडिपेंडेंट करियर अपना सके। तो आज का जो है न्यूट्रिशन हमारा एक पूरा सब्जेक्ट है। और उसमें फूड लेबलिंग करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है वो अभी आपको नेहा मैम जो है वो बताएंगी। न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है और फूड लेबलिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वो बहुत टेक्निकल होता है। तो कैसे हम आप जैसे लोग उसको समझ सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो हम खा रहे हैं वो है क्या। तो वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो वो होगा। फॉर्मेट में आपको बता देती हूँ, ये बहुत लंबी प्रेजेंटेशन नहीं है। हम लोग अभी मैम अपना टॉक देंगी। आपके जो भी सवाल आते हैं आपको बीच में, आप चैट बॉक्स आपको नीचे दिख रहा होगा, या आप अगर फोन से कॉल ले रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप अपने डाल सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं इनका। जैसे ही लास्ट में जब ये जाएंगी तो हम लोग ओपन हाउस करेंगे। आपके सब सवाल बहुत वेलकम है। कोई कुछ बोला? someone has raised hand. आप अपना भी तो मैसेज उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो सवाल जवाब का हमारे पास बहुत टाइम होगा, हम अच्छे से करेंगे। और यदि आपके कुछ सवाल रह जाते हैं, आपको बाद में भी आता है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप हमें लिख सकते हैं। हमारा फोन नंबर, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, हमारे सोशल मीडिया पे आप हमको फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। हम लोग 100% आई प्रॉमिस यू आपका सवालों के सब जवाब देंगे। तो नेहा मैम, यू वेलकम। प्लीज टेक ओवर योर क्लास नाउ। Thank you so much, Smita ma'am, for the introduction, and thank you all for bringing out time for this webinar. I can understand कि कितना मुश्किल होता है आजकल के टाइम में किसी भी चीज के लिए टाइम निकालना, इवन वो हो हमारा खाना।
इसी टाइम की कमी ने हमको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया है पैकेज फूड के लिए। वो हमारा सुबह का नाश्ता हो, मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स, या हमारे शाम के चाय के साथ के स्नैक्स हो, नमकीन, बिस्किट। कोई गेस्ट घर में आ गया, हम उसको भी वही चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चे हमारे चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, पैक्ड जूसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि हम वो चूज कैसे करें, हम वो सिलेक्ट कैसे करें। और कुछ लोगों में ना हेल्थ अवेयरनेस भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग जानते हैं उनकी हेल्थ के लिए क्या करना है, उनकी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। और इस चीज के लिए आजकल मार्केट में भी हेल्दी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो फ्रंट ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो आपको बहुत इजीली मिसगाइड कर देता है कि हाई फाइबर है या फिर बहुत हेल्दी है, लो कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है। बट जो रियलिटी उस प्रोडक्ट की है, इट इज ऑन द बैक ऑफ द प्रोडक्ट जहां पे न्यूट्रिशन लेवल लगा है। So, to make sure that we don't get misguided by the packaging of the front, we need to check what is written behind the packaging. So, आज हम वही रीड करने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने फूड को अच्छे से चूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे पहले I want to share the slide show, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग जाने कि न्यूट्रिशन क्या है। कि आपने न्यूट्रिशन लेबलिंग बोला तो, लेकिन न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो बेसिकली न्यूट्रिशन इज अ साइंस। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? जी दिख रही है। ओके, सो न्यूट्रिशन इज बेसिकली अ साइंस and a process of our nourishment. Nutrition is the reason of our existence. हम बिना खाए बहुत ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वी नीड फूड, नॉट जस्ट एनी फूड बट अ न्यूट्रिशियस फूड। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई 1000 तरह के हार्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज होते हैं जिनको काम करने के लिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। सो इन द इजीएस्ट लैंग्वेज, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ आवर नरिशमेंट एंड ग्रोथ। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स आर एलिमेंट्स व्हिच एक्चुअली प्रमोट दैट ग्रोथ। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स उसके एलिमेंट्स हैं। सो आपने ये वर्ड सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, फैट्स, vitamins, minerals, all these are nutrients जो हमारी बॉडी को पर्टिकुलर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। सो जब भी हम एक न्यूट्रिशन लेवल को रीड कर रहे हैं, वी नीड टू सी कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। सो नाउ वी मूव टू द न्यूट्रिशन लेवल्स। सो आवर गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी कि एवरी पैकेज्ड रेडी टू ईट फूड शुड कंटेन अ न्यूट्रिशन लेबल बिहाइंड द पैकेजिंग। और वो मैंडेटरी तो हो गया, लेकिन उसमें भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, उसमें वो थोड़ा मिसगाइड करती हैं। वो सर्विंग साइज को चेंज कर देते हैं, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर को इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके लिख देते हैं। बिकॉज शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट। आई डोंट वांट इट टू बी वेरी टेक्निकल, बट शुगर एंड व्हीट बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन उनका जो रेशियो है दैट डिपेंड्स, वो चेंज होता है। ठीक है। सो जब हम न्यूट्रिशन लेवल पढ़ रहे हैं तो हमने ये चीजें देखनी है कि उसमें जो शुरू की चीजें हैं, 4 चीजें हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड सोडियम। ये चारों चीजों को हमने देखना है कि ये जितना कंट्रोल्ड रहेंगी उतना अच्छा है, जितना ज्यादा रहेंगी उतना अच्छा नहीं है। तो वो ज्यादा या कम हम कैसे देखेंगे? सो लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू रीड। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले सर्विंग साइज आपने देखना है कि अगर ये हम कोई बिस्किट खा रहे हैं या हम कोई नमकीन खा रहे हैं तो उसका कितना ग्राम उसका सर्विंग साइज है और हम कितना खा रहे हैं। हो सकता है उस कंपनी ने लिखा हो कि सिर्फ 35 ग्राम, 30 ग्राम्स है सर्विंग साइज, एंड यू आर हैविंग 100 ग्राम। सो ये जो वैल्यूज हैं वो उस 30 ग्राम्स के बेसिस पे लिखी हुई हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट व्हाट इज योर इनटेक, आपका कितना इनटेक है, देन ओनली यू विल डिसाइड कि कितना हमारे बॉडी में जा रहा है। So, जैसे मैंने बताया कि 4 things, that is fat, carbohydrate, sugar and sodium. These 4 things we have to check. अब वो हम कैसे चेक करेंगे? Through daily percentage value. अब daily value का मतलब ये है, if your body needs 100 gram of carbohydrates and you are getting 25 grams of carbohydrates through this food, so that 25% of daily value you are getting through this food.
सो आप जब डेली वैल्यू पे देखते हैं तो आप ये भी देखें कि अगर ये एक स्नैक है, मतलब कि आप ये एज मील नहीं खा रहे हो, आप ये सिर्फ ऐसी एज मंचिंग खा रहे हो, तो वो आपको कितना डेली परसेंट वैल्यू दे रहा है. सो वी हैव टू चेक दैट. ठीक है, कि हम क्या खा रहे हैं. अगर हम सुबह का नाश्ता खा रहे हैं, हम कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, व्हीट फ्लेक्स खा रहे हैं मिल्क के साथ, एंड दे आर लाइक कंसिस्टिंग अराउंड 25% ऑफ योर डेली वैल्यू, दैट्स ओके, दिस इज अ मील. बट अगर आप फ्री है, सिर्फ बोरिंग के तौर पे आप बिस्किट्स या नमकीन खा रहे हैं, देन यू चेक कि उसमें 25% या 10% या 20% आपका सोडियम डेली वैल्यू है, दैट इज रियली वेरी हाई. ओके, so then first we check the serving size, then we check total fat, carbohydrate, sugar and sodium. A fat mein when you see saturated fat it's a fat which can lead to cholesterol. So when you see कि वहां पे लिखा है there is no cholesterol लेकिन saturated fat लिखा हुआ है, that means कि that includes the bad fats. जो हम bad fats word use करते हैं, that means the saturated fat और hydrogenated fat जो बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. So whenever you are reading this, you have to check कि उसमें saturated fat और unsaturated fat का रेशियो क्या है. ओके, सो देन हम देखते हैं कि नीचे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि विटामिन्स और मिनरल्स लिखे होते हैं, तो आप देखो कि वो कितने हैं. अगर वो हाई वैल्यू में है इट्स गुड, अगर वो लो वैल्यू में है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड होता है, थ्रू प्रोसेसिंग, थ्रू पैकेजिंग, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ज्यादातर मिनरल्स डिप्लीट हो जाते हैं. तो पैक्ड फूड वैसे भी बहुत अच्छा सोर्स नहीं होता है फॉर दिस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, उसके बाद आपने देखना है कैलोरीज. बट क्या होता है कि कैलोरीज नॉट द होल गेम. कैलोरीज गुड एंड बैड बोथ हो सकती हैं. सो यू हैव टू चेक व्हेन यू आर चेकिंग द कैलोरीज. आप देखो कि वो अगेन कि कौन सी मील है, आप कौन से टाइम में खा रहे हो, आप कितना खा रहे हो. सर्विंग साइज के तौर पे अगर सर्विंग साइज लिखा है 250 ग्राम एंड यू आर हैविंग 500 ग्राम, दैट मींस आपका कैलोरी इनटेक डबल हो गया. सो कैलोरीज इज नॉट एवरीथिंग. आपने हर चीज में कैलोरीज नहीं कैलकुलेट करने हैं, आपने उसका शुगर, सोडियम एंड फैट कैलकुलेट करना है कि आप कितना खा रहे हैं. Then we move on to the ingredients. तो न्यूट्रिशन लेबल के साथ ingredients was also mandatory to written. कि पता चले कि अगर वो कोई एलर्जिक है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से, so they got to know. Again, इसका जो रूल होता है that is कि एक हिरार्की में लिखा होता है इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट उस पर्टिकुलर फूड आइटम में सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले लिखा होता है. So you have to check first 3 ingredient from the ingredient list. कि उसमें first 3 ingredients क्या लिखे हैं. Around 80% of that product is consisted with these 3 ingredients. अगर वहां पे आप देखते हो कि first 3 ingredients में fat या sugar लिखा है, that means कि इस product में sugar और fat का content बहुत ज्यादा है. So you have to check that also. Then we move on to some interesting comparisons हमने यहाँ पे किए हैं जो बहुत easily available products होते हैं, हमारे घर में available होते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, हम खाते हैं. तो पार्ले जी, मैकविटीज बिस्किट एंड ब्रिटानिया. तो आप इसमें जो सबसे पहली चीज देखोगे, आप वो देखोगे इनका सर्विंग साइज. पार्ले जी का जो सर्विंग साइज है इट्स 12 पीसेस, 12 बिस्किट्स. तो इसमें जो भी डेली वैल्यू परसेंटेजेस लिखी हैं वो 12 पीसेस के हिसाब से लिखी हैं. Then you move on to McVitie's digestive biscuit, जिसमें जो डेली जो सर्विंग साइज है इट्स ऑफ 2 बिस्किट्स और जो डेली वैल्यू परसेंटेज लिखी है इट्स ऑलमोस्ट द सेम. Then we came to Britannia Marie बिस्किट जिसका सर्विंग साइज अराउंड 100 ग्राम है, जिसमें कम से कम 6 बिस्किट आएंगे. फिर आप देखो कि वो डेली परसेंटेज वैल्यू वो 6 बिस्किट्स के हिसाब से लिखी हुई है. Then we move on to fat. So again आप देखो फैट में सैचुरेटेड फैट्स आर देयर. तो मतलब बहुत हेल्दी तो नहीं कह सकते कि ये बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है खाने के लिए, बट द ट्रांस फैट इज 0 एंड इन ब्रिटानिया मारी बिस्किट देयर इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच इज अ गुड फैट फॉर आवर बॉडी. बाकी आप जब देखोगे मैकविटीज डाइजेस्टिव में भी दे आर पॉली एंड मोनोअनसैचुरेटेड बिस्किट्स, बट द कैलोरीज आर ऑलमोस्ट द सेम. सो व्हेन यू आर चूजिंग अ प्रोडक्ट कि ठीक है अनहेल्दी, ये भी थोड़ा है, ये भी थोड़ा है, ये भी थोड़ा है, तो हम इसमें से चूज क्या करें. दैट डिपेंड्स कि आप कितने बिस्किट खा रहे हो. इफ यू आर हैविंग अराउंड 2 बिस्किट्स then the Parle-G is good then the McVitie's biscuit, because that will give you less calories, less fat, and of course the
sorry, that will give you the enough equivalent calories and all. That will give you lesser calories. So if you're choosing between Parle-G, McVitie's and digestive, then Parle-G is better if you're having only 2 biscuits. But your target is to get good fats and fiber. So of course, the McVitie's is a good option because आप देख सकते हो कि Parle-G में there is no fiber, but McVitie's में there are fibers. So next, move on to the next slide, where I have written the ingredients of these 3 biscuits. So जैसे McVitie's ने उसके फ्रंट पे दावा किया that we have high fiber biscuit, this is a whole wheat biscuits. But if you see the ingredients, the first ingredient is flour. Written नहीं है कि whole wheat flour है या कौन सा flour है, just flour, wheat flour in a packet. Then you see the next, there is written whole meal flour. That means the biscuit is not made wholly on whole wheat flour. Only 60% of the content is a whole wheat flour. So now you understand that how you can read it. कि आप ingredients देख के कैसे पता लगा सकते हो कि इसमें कितना fiber है, क्या है. And then you can also see कि उसमें फिर जो third है, that is sugar. So that means McVitie's is actually including sugar. So अगर आप diabetic हैं, healthy choices रख रहे हैं, so it's better कि आप मारी की तरफ जाएं than McVitie's because the sugar content is slightly lower on it. Okay, so now I also prepared some other comparisons. There is one is diet mixture and Panchratna namkeen from Haldiram. So if you see कि calories तो बहुत ज़्यादा हैं Haldiram Panchratna में, but if you see the serving size of Panchratna is 100 gram, and where the serving size of diet mixture is 35 gram. So if you calculate, they have almost same amount of calories. If you are talking about calories only, the fat percentage only is lesser in the diet mixture. All other nutrients are almost in an equivalent way. So now we move on to the most popular food of India, Maggi noodles. And everyone knows कि हाँ मैगी हेल्दी नहीं है, बहुत अवेयर हो गए हैं लोग कि मैगी बहुत हेल्दी नहीं होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है. Now the healthier option came, Patanjali noodles. But if you see the nutrition level of the both, it's almost the same. So now we came to the sodium. The sodium recommended intake of sodium is 2400 grams. And if you're having 1 plate of Maggi or 1 plate of Patanjali noodles, you are getting half of it. So now you understand कि आपका sodium intake बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. And that is 100 gram. 1 packet of Maggi or Patanjali noodles also have 70 grams. So now you can calculate that how much of sodium you are getting from only 1 plate of Maggi. So I hope I educate you on this factor कि हम कैसे ingredients हम देखेंगे, कैसे हम nutrients देखेंगे. सबसे पहले आपने carbohydrate देखना है, उसका sugar देखना है, उसका fat देखना है, then sodium देखना है. क्योंकि packaged food में सबसे ज़्यादा sodium होता है to preserve that food. So if you are hypertensive and if you are having any health issue, you just need to check उसका sodium कितना है. Then I want कि हम यहाँ पे एक practice करें. If you have any packaged food item at your home or anywhere you're nearby you, I want you कि आप वो लेकर आएं और now you try to read it. Anyone wants to participate? Komal is also saying, Neha ma'am, you're so best. I'm the faculty member here. I would like कि अगर आप interested हैं course में join करने के, so you connect me. Okay, so we can talk and we can understand your interest, your profile and everything, and then I can suggest some more courses in the nutrition also. So it would better if we like talk. So ma'am have already provided my number. You can connect over there. और मैं ये email भी type कर that if there are any final questions, आप please पूछें. Anybody? Okay, then I think we'll close the meeting. Thank you everybody.